महाकुंभ आस्था, परंपरा और दिव्यता का सबसे बड़ा संगम। लेकिन क्या हो अगर इस आध्यात्मिक मेले के बीच कुछ ऐसा छिपा हो जो सदियों से अनदेखा रहा हो। मैं राहुल वर्मा आज आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने वाला हूं जो महाकुंभ की पवित्रता के पीछे छिपा एक भयावह सच हो सकता है। रात का समय, महाकुंभ मेले की भव्यता अपने चरम पर है। चारों ओर जलते हुए दीप, गंगा के बहते जल पर पड़ती रोशनी, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि रहस्यों और अनसुलझे सवालों का केंद्र भी है। हर 12 साल में यह मेला लगता है और हर बार कुछ न कुछ अनहोनी होती है, कुछ ऐसा जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। राहुल उसकी ओर बढ़ता है, झिझकते हुए पूछता है, बाबा, मैं एक पत्रकार हूं। मैंने सुना है कि इस मेले में एक रहस्यमयी स्थान है जहां जाने से लोग डरते हैं। क्या? साधु धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक है। वह राहुल को कुछ देर तक घूरता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, साधु, हर चीज जानने की जरूरत नहीं होती बेटा। कुछ रहस्य छेड़े नहीं जाते, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। राहुल उत्सुकता से झुककर पूछता है, राहुल, बाबा, कृपया बताइए, यह स्थान कहाँ है? क्या वहां कुछ अनहोनी हुई थी? साधु गहरी सांस लेता है और फिर धीमे स्वर में बोलता है, साधु, यह कहानी बहुत पुरानी है। वर्षों पहले एक साधु आया था। उसने एक प्राचीन अनुष्ठान किया। वह शक्ति प्राप्त करना चाहता था, अमृतत्व की, लेकिन कुछ गलत हो गया। कहते हैं वह वहीं विलीन हो गया और तब से उस जगह पर एक अदृश्य भय छाया हुआ है। राहुल की आंखों में चमक आ जाती है। वह अपने कैमरे को ठीक करता है और साधु से आखिरी सवाल पूछता है, राहुल, क्या कोई उस जगह गया है? साधु गंभीर स्वर में, जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। साधु का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन राहुल अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। राहुल एक टॉर्च और कैमरा लेकर रात के अंधेरे में अकेले निकल पड़ता है। हवा में अजीब सी ठंडक है और रह रहकर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। शायद यह सब एक अंधविश्वास ही हो, लेकिन अगर सच में वहां कुछ छिपा है तो दुनिया को इसे जानना चाहिए। राहुल झाड़ियों के बीच से निकलकर एक सुनसान क्षेत्र में पहुंचता है। वहां जमीन काली पड़ी हुई है, जैसे कोई आग लगी हो और सब कुछ राख में बदल गया हो। चारों ओर अजीब सी चुप्पी है। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज तेज हो जाती है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, पर यह किसी इंसान की आवाज नहीं लगती। रहस्यमयी आवाज, तूने जो नहीं देखना चाहिए था उसे देख लिया। अब तू वापस नहीं जा सकता। राहुल तेजी से पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं। तभी उसके पीछे किसी के पैरों की आहट होती है। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक परछाई दिखाई देती है, पर राहुल को अपनी खुली आंखों से कुछ नहीं दिखता। राहुल घबराकर वहां से वापस भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह जंगल के रास्ते से बाहर आता है, उसे महसूस होता है कि वह वहीं खड़ा है जहां से चला था। यह कैसे संभव है? वह तो आगे बढ़ रहा था। वह फिर भागता है, लेकिन फिर वहीं आ जाता है। एक भंवर जैसा प्रभाव। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी हवा और तेज हो जाती है और अंधेरे में कोई आकृति आकार लेती हुई दिखती है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है और यह वही साधु है जो वर्षों पहले गायब हुआ था। राहुल घबराकर, तुम तुम कौन हो? साधु मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। रहस्यमयी साधु, तूने वह देख लिया जो देखने की इजाजत नहीं थी। अब तू इस जगह का हिस्सा बन चुका है। राहुल का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वह महसूस करता है कि उसकी आवाज निकल नहीं रही, पैर हिल नहीं रहे। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज घुट जाती है। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। महाकुंभ मेले में अगली सुबह सनसनी फैल चुकी है। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धालु एक, सुना तुमने, एक पत्रकार रात को लापता हो गया। श्रद्धालु दो, हाँ, और उसका कैमरा टूटा हुआ मिला, पर उसमें रिकॉर्डिंग बंद होने से पहले किसी के बोलने की आवाज आई थी। पुलिस वाले को राहुल का कैमरा मिलता है। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग
प्ले करता है, स्क्रीन पर बस एक धुंधली आकृति नजर आती है और फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज, रहस्यमयी आवाज। जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। स्क्रीन पर झिलमिलाहट होती है और फिर अंधेरा छा जाता है।